स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई एम सुरुचि सिंह और वी हैव सीन द एंटायर चैप्टर in separate videos. Today we'll be discussing all the important points regarding this chapter in a single video. इसमें ज़्यादा डिटेलिंग्स आपको नहीं बताई जाएगी क्योंकि we have already discussed a lot in details. तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज हमारा जो ये चैप्टर था बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 9th का, इसमें वी हैव सीन डिफरेंट हमारा जो भी कंटेंट्स था तो सबको मैंने समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है। विल बी गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस ओनली। सबसे पहले हम लोगों का जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। अब ये सेल का इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सेल हमारा अर्थ पे एग्जिस्ट किया नहीं किया। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे अर्थ पे वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? वैसे ऑर्गेनिजम्स विच कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज, जो कि काफी स्मॉलर इन साइज होते हैं, उनको माइक्रोस्कोपिक, और मैक्रोस्कोपिक जो हमारा लार्जर ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सेल की जब बात आई तो सेल को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा सेल का इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे वो आया, अलग अलग सेल के टाइप्स। फर्दर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेल की डिस्कवरी को। सेल की डिस्कवरी की जहां तक बात है तो सेल की डिस्कवरी का पूरा श्रेय जाता है हमारा किसका? सेल की डिस्कवरी की जहां तक बात है तो सेल का डिस्कवरी का श्रेय जाता है हमारा रॉबर्ट हुक को। अब ये रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किस तरीके से की वी हैव ऑलरेडी सीन इन डिटेल। यहाँ पे हम लोग एक क्विक रिविजन कर रहे हैं एंटायर चैप्टर का, सो विल बी सीइंग द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में डाला, डेट टू वो माइक्रोस्कोप हमारा सेल्फ डिजाइन था, प्रिमिटिव था, इनके द्वारा ही बनाया गया था। तब इन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया विच रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इसी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स के एक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स को इन्होंने किस चीज का नाम दे दिया? सेल का, जो कि हमारा एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, विच मीन्स अ स्मॉल लिटिल रूम या स्मॉल बॉक्स या कंपार्टमेंट्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को जब उन्होंने सेल का नाम दे दिया, उसके बाद हमारे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स बताए इसके बारे में। जब सेल की डिस्कवरी की तो ठीक है, तो इस तरीके से सेल के स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया। सेल के स्ट्रक्चर को जब उन्होंने ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा और इसको स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल बॉक्स, एम्प्टी स्पेसेस का नाम दिया। ये वर्ड हमारा सेलुला, जो कि एक लैटिन वर्ड है, वहां से लिया गया। लैटिन वर्ड का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज और इसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी मोस्टली यूजेस द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द लैटिन टर्म्स। फर्दर इनके जो सेल के ऑब्जर्वेशन थे, दिस सेल्स आर डेड इन नेचर। उसके बाद हमारे लिविंग सेल्स का ऑब्जर्वेशन पॉन्ड सेल्स में किया गया। किसके द्वारा किया गया? आपको ये सारी चीजें प्रीवियस क्लासेस में बता दी गई है, यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद सेल डिस्कवरी के बाद वी विल बी सीइंग डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारा अमीबा हो गया, वैसे सेल्स जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स हमारे सिंगल हो या सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से जो बना होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। नेक्स्ट मल्टी सेलुलर, वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर के केस में डालते हैं, मेड अप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमन बीइंग या फिर मैन, कुछ भी लिख दीजिए। Moving further, we will be seeing prokaryotic and eukaryotic. These terms have also been discussed in detail in the previous video. यहाँ पे will be seeing the important points. Prokaryotic और eukaryotic. These are two different terms जो कि हमारे दो अलग अलग वर्ड से लिए गए हैं। नंबर 1 is pro and number 2 is karyotic. Karyotic वर्ड ये जो है हमारा, ये वर्ड कर्नल से लिया गया है, which simply means nucleus. वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस काफी ज्यादा प्रिमिटिव इन नेचर हैं, दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज अ प्रोकैरियोटिक। और वैसे यू, यहाँ पे भी हमारा दो वर्ड हो गया, यू एंड कैरियोटिक। थोड़ा फास्ट में जाऊंगी, आई
थिंक आप लोग कैच कर लेंगे बिकॉज ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यू मतलब हमारा ट्रू और कैरियोटिक हमारा अगेन कर्नल वर्ड से लिया गया विच मीन्स न्यूक्लियस। क्लियर है। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की कुछ और भी अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो प्रोकैरियोटिक के केस में जो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे वो काफी ज्यादा सिंपल इन नेचर होंगे। सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी। और यूकैरियोटिक में जस्ट इसका ऑपोजिट, ऑल द सेल मेम्ब्रेन्स, ऑल द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। क्लियर है। आगे बढ़े। प्रोकैरियोटिक के केस में हमारे न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे। यहाँ पे हमारा सारे ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे एक्सेप्ट राइबोसोम्स को छोड़ करके। यूकैरियोटिक के केस में हमारा क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा सेल डिवीजन से पहले। यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा वेल डेवलप्ड होगा एज वेल एज ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा। मूविंग फर्दर वी विल बी सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के सबसे पहले दो एस्पेक्ट्स हो गए। पहला कि हमारा जो उसका एंटायरली स्ट्रक्चर होगा और दूसरा हमारा शेप, साइज और काउंट के बेसिस पे। शेप और साइज की अगर बात करें या फिर काउंट की बात करें तो ये हमारा वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारा बड़ा है, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, फिजिकली अगर आपको बड़ा दिख रहा है दैट डजंट मीन कि उसके सेल के जो साइजेस हैं वो बड़े होंगे। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में अराउंड 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, शेप्स ऑफ सेल है। क्यों? ताकि ये हमारा वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर सके। हर बॉडी के हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग फंक्शन है। सिमिलरली हमारा सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है उसके भी अपने अलग अलग फंक्शंस है। तो अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमारे सेल के शेप साइज वैरी करेंगे। अब उनका शेप जो है और साइज जो है वो डिपेंड करेगा द फंक्शंस दे परफॉर्म। अलग अलग शेप्स कौन कौन से हो सकते हैं तो कुछ एग्जांपल्स विल बी सीइंग कि हमारे ये किस किस शेप में हो सकते हैं। स्पिंडल लाइक हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं। साइज की अगर बात करें तो ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल दैट इज पीपीएलओ से लेकर के हमारा लॉन्गेस्ट ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो नर्व सेल तक ये वेरी करेगा फंक्शंस के अकॉर्डिंग। काउंट की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में सेल के काउंटिंग चेंज होंगे। देन विल बी सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से। फिर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 इज हमारा क्या हो जाएगा, किस तरीके से सेल के स्ट्रक्चर को करेंगे तो इसको दो तरीके से आप समझिए। सेल मेम्ब्रेन हो गया एक हमारा और दूसरा हमारा हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो कोई भी हमारा जो सेल है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंटेंट से मिलके बनेगा। तो जितने भी सेल के अंदर हमारे जो लिविंग कंटेंट है दैट टुगेदर इज रेफर्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है। फर्दर ये हमारा प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ये प्रोटोप्लाज्म हमारा फर्दर दो भाग में बढ़ जाएगा। नंबर 1 इज साइटोप्लाज्म एंड नंबर 2 इज न्यूक्लियस। क्लियर है। वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा है। अब साइटोप्लाज्म में हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे और न्यूक्लियस हमारा अलग से हो गया। तो अगर बेसिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या देखा। सपोज दैट ये हमारा एक सेल है, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, एनिमल्स के केस में। प्लांट सेल में एक अदर आउटर कवरिंग एग्जिस्ट करेगा विच इज रेफर्ड एज अ सेल वॉल। देन सेंटर में हमारा प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। लिक्विड मटेरियल जो हमारे फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, दैट इज रेफर्ड एज अ साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे विच विल बी परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। दीज स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड एज अ सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, कौन से प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, इन सारी चीजों को विल बी सीइंग इन अ वेरी क्विक मैनर। 2 मिनट में हम लोग सारे सेल ऑर्गेनेलीज को रिविजन करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट मी इरेज ऑल दिस, देन विल बी सीइंग द सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज को देखने से पहले स्ट्रक्चर को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्विक रिविजन। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इस तरीके का हमारा सेल है तो ये हमारा आउटर कवरिंग हमारा सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट विल बी द आउटर कवरिंग। ये हमारा दोनों में पाया जाएगा। दोनों में कहने का मतलब है प्लांट सेल में और भी एनिमल सेल्स में भी।
इट इज लिविंग इन नेचर, डेड नहीं होगा, लिविंग होगा, थिन होगा और डेलिकेट होगा, मतलब कि काफी ज्यादा नाजुक होगा। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, सेमी परमिएबल मतलब इट विल अलाउ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू गेट थ्रू इट। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ये हमारा बना होता है लिपिड का और प्रोटीन्स का। फंक्शंस की अगर बात करें तो ये हमारे सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा। शेप कैसे प्रोवाइड करेगा, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर दे रहा है ना, जिसके वजह से कि हमारे बाहर के मटेरियल से कोई भी तरह का नहीं हो रहा है, इंटैक्ट रह रहे हैं इसके अंदर के जितने भी सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सेमी परमिएबल अभी मैंने बताया, इट विल अलाउ ओनली द सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू गेट थ्रू इट और टू पास थ्रू इट, क्योंकि कोई भी सब्सटेंसेस अगर हमारे नीडेड है सेल को या फिर कुछ इनका वेस्ट मटेरियल है, इफ इट विल नॉट बी गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द सेल, ये सेल हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसी तरीके से विल बी सीइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और सेल ऑर्गेनेल्स को शॉर्ट में। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। मैं लिख दे रही हूँ इसलिए ताकि आपको एक बार रिवीजन जब करें तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सेल वॉल, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर रहेगा, ये डेड और रिजिड रहेगा। अभी अभी हम लोगों ने उसका क्या देखा था, लिविंग और डेलिकेट है, लेकिन सेल वॉल हमारा डेड एंड रिजिड इन नेचर होगा। ये सिर्फ हमारा प्लांट सेल्स में पाया जाएगा, ये बना होता है सेल्यूलोज का, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फंगी के केस में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, इट इज फ्रीली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेमी परमिएबल था, मतलब कि सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को सिर्फ एक्सचेंज करने का परमिशन देगा, बट ये हमारा फ्रीली परमिएबल, कोई भी मटेरियल इन एंड आउट इसके थ्रू हो सकते हैं। आउटर टू सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस फ्रीली परमिएबल होगा, लेकिन कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक ही, सिर्फ इतने ही बीच में, यहाँ से अंदर नहीं आएगा। अब ये होता किस चीज का बना होता है, तो जितने भी हमारे प्रोटोप्लाज्म है सेल का, उनका ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म अभी मैंने आपको बताया, दीज आर द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, तो इनके जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट होंगे उसी से इसका फॉर्मेशन होता है। फंक्शन की बात करें तो ये हमारे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इट विल अलाउ मटेरियल टू गेट एक्सचेंज एंड इट विल मेंटेन द शेप ऑफ अ सेल। क्लियर है, सेल वॉल के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया और बाकायदा मेंशन भी कर दिया है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे न्यूक्लियस को। बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फर्दर हमारे स्ट्रक्चर्स इसके कैसे होंगे, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट करता है। जैसे हम लोगों ने देखा सेल को, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसमें भी एक मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, लिक्विड पोर्शन है, तो साइटोप्लाज्म का वो भाग जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। न्यूक्लियोलस इसमें एज इट इज अ फ्रीली एग्जिस्टिंग हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिटेल जानने की जरूरत है न्यूक्लियर मटेरियल को। न्यूक्लियर मटेरियल भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। अब ये न्यूक्लियर मटेरियल हमारा क्या फंक्शन करेगा, तो ये न्यूक्लियर मटेरियल हमारा हेल्प करेगा इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी। जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स से के जो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो सब हमारा कंसिस्ट करेगा न्यूक्लियर मटेरियल। कैसे करेगा, तो इसमें हमारा एक न्यूक्लियस के अंदर एक हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो एक कंडेंस्ड फॉर्म ले लेता है। वो स्ट्रक्चर हमारा होता है कुछ इस तरीके का, रिबन शेप लाइक स्ट्रक्चर। अब ये रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम के ऊपर कुछ फंक्शनल यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। दीज फंक्शनल यूनिट आर रेफर्ड एज अ जीन्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी हमारा क्या है, जीन्स है। ये हमारा क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है, तो न्यूक्लियर मटेरियल का हमारा इंपॉर्टेंट रोल क्या हो जाएगा, टू ट्रांसमिट द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बात करेंगे अगर न्यूक्लियस के फंक्शन की, तो इट विल रेगुलेट द सेल साइकिल। सेल के अंदर जो भी हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, वही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसको ये कंट्रोल करेगा। सेल साइकिल को रेगुलेट करेगा। और जीन्स का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये सारा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल का, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के ब्रेन के नाम से इसको रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट विल कंट्रोल, ये हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से सेल के जो भी एक्शंस हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, सेल साइकिल्स हैं, सबका कंट्रोल सेंटर कौन है, न्यूक्लियस।
दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द सेल, सेल के ब्रेन से इसको रेफर करते हैं। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, एक ही करके देख रहे हैं एक सिंक्रोनाइज्ड वे में। साइटोप्लाज्म हमारा लिक्विड मटेरियल हो गया सेल का, एंड इट विल कंटेन सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। क्लियर है? ये सेल ऑर्गेनेलीज हमारे कौन कौन से जिसको आपको देखना है? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स, जिसमें से कि प्लास्टिड्स हमारा पाया जाएगा प्लांट सेल्स में और बाकी हमारे लगभग दोनों में पाए जाएंगे। क्या इसके फंक्शंस हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिड्स को। तो अगर बात करें प्लास्टिड्स की, तो ये हमारा स्ट्रक्चर, इसका मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल्स में बता दिया है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, स्टैक्ड लैमेली होता है। क्लियर है? ये प्लास्टिड्स हमारे पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट को, उसी का मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया। ठीक है, पहले मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ उसके बारे में भी। क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो डिफरेंट कलर्स हमारा प्रोवाइड कराता है। ऑरेंज, रेड, जो भी हमारा कलर्स हो गया वो फ्लावर्स को इम्पार्ट करता है कलर्स। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टोरेज ऑर्गन्स जैसा हमारा डील करता है, जो डिफरेंट हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, फैट हो गए, फूड हो गए, इनको स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स होते हैं जिनको कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर प्रेजेंट लिक्विड कंटेंट को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा।